डियागो गार्सिया ये आइलैंड है जिस पर ब्रिटेन का कब्जा है। ब्रिटेन इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वहां पर अमेरिकी बेस है और काफी बड़ा बेस है। वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड या एक से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड ड्रोन मिले हैं। अब सवाल ये है, ये घूम रहा है सवाल, क्या ये ईरान के ड्रोन हैं या फिर रूस का इसमें हाथ है? पहला शक ईरान पर है, क्लियर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका की इतनी हवा टाइट है कि अमेरिका ने पूरे डियागो गार्सिया आइलैंड पर कर्फ्यू लगा दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान भाषा में आपके सामने। दुनिया में भारी मात्रा में अमेरिका हथियार बनाता था। ईरान ने अमेरिका की हालत इतनी खराब कर दी है कि अब वो एशियन देशों से कह रहा है कि ज्यादा हथियार बनाइए, ताकि उल्टा अमेरिका उनसे हथियार खरीद सके, डील कर सके। उधर नॉर्थ कोरिया कहां रुक रहा है, ना अमेरिका रोक सकता है। सी ऑफ जापान में नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट कर लिया है। हजरात, रिपोर्ट ये आई है कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा एआई बनाया है जो बाहर के मुल्कों पर ऑटोमेटिकली साइबर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इलाके में नया खतरा पैदा हो गया है। जिसके बाद अब अपडेट यह है कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ड्रिल शुरू कर दी है। अमेरिका को मेरा यही प्यारा सा पैगाम है कि वो तो ईरान था जो तुम्हें इतने टाइम तक बजाता हुआ आ रहा है, तुम्हारी गलतफहमियों को उसने दूर कर दिया है। ये नॉर्थ कोरिया है, पहले मिसाइल दागेगा फिर ऐलान करेगा। साउथ कोरिया ने कंफर्म किया है कि हमने 2 चाइनीज पूर्व फाइटर जेट के पायलट को गिरफ्तार किया है, जो हमारे साउथ कोरिया में ही रहकर अमेरिका की जो हथियार हैं, जहाज हैं, उन तमाम चीजों की निगरानी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे अमेरिका की। वहीं चाइना इंडोनेशिया कैसे पीछे रहेंगे, दोनों ने हाथ तो मिलाया हुआ है। ताइवान के खिलाफ चाइना और इंडोनेशिया बिल्कुल ताइवान के करीब ड्रिल करने की तैयारी में है। चाइना अमेरिका को देखते हुए लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। जब यह रिपोर्ट खुलकर सामने आई तो अमेरिका के पसीने छूटे। अमेरिका ने एक टीम बनाई हुई है जो चीन पर काम करती है। अब अमेरिका की वो टीम की तैयारी यह है कि अगर जंग होती है चीन के साथ तो सबसे पहले सबमरीन का इस्तेमाल करके, एडवांस सबमरीन का इस्तेमाल करके चीन के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाया जाएगा। उधर आर्मीनिया भी ड्रिल कर रहा है। पता नहीं दुनिया को क्या हो गया, शांति खत्म, साले लड़ ही जा रहे हैं। आर्मीनिया की इस ड्रिल में 2 खास चीज थी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आकाश मिसाइल, ये भारत की आकाश मिसाइल है। यानी क्लियर हो गया कि आर्मीनिया ने भारत से हथियार खरीदे। फिर अगली तस्वीर में नजर आया एक ईरान का डिफेंस सिस्टम, जिसका पूरा नाम है माजिद एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने काफी अच्छा काम किया है जंग के अंदर। तो आर्मीनिया ज्यादातर ईरान और भारत के हथियारों को ड्रिल में दिखा रहा है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि आपके पास क्या क्या है मिलिट्री में, और मिलिट्री का बजट क्या है, कितना डेप्थ है, वो तमाम चीजें रिवील करो और दुनिया के सामने लाओ। दुनिया भर में जो हथियार बनाए जाते हैं ना भाई, उसमें क्या होता है, सारी चीजें जो खुद नहीं बनाता है तो वो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेता है कि भाई हम एक बोट बना रहे हैं, इसके अंदर हमें स्टीयरिंग चाहिए, वो हमें जापान दे देगा, इंजन चाहिए वो फ्रांस दे देगा, बॉडी हम खुद बना लेंगे, उसके अंदर अगर कैमरा होगा तो वो चीन से ले लेंगे। तो बर्तानिया का ऐसा ही एक ड्रोन बोट था, उस पर एक कैमरा लगा हुआ था। ज्यादातर आजकल के हथियारों में कैमरा होता ही है। ब्रिटेन इस बोट का इस्तेमाल कर रहा था, उस बोट पर कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे के अंदर चीन का एक पार्ट लगा हुआ था। तो जितनी भी ब्रिटेन की उस बोट के जरिए रिकॉर्डिंग हुई थी, जो डेटा इकट्ठा हुआ था, वो चाइना के पार्ट की वजह से वो सारा डेटा चीन को मिल गया है। जिसके बाद ब्रिटेन में हड़कंप है, पसीने छूटे हुए हैं और दुनिया हंस रही है। हजरात मोहतरम, नेपाल के प्रधानमंत्री की तस्वीर आ गई है भारत के एनवॉय के साथ। जी हाँ, काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के एनवॉय नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की है। उसी जगह काठमांडू में ही चीन के एनवॉय भी मौजूद थे। चीन के एनवॉय ने भी नेपाल के नए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली है। भारत के एनवॉय ने बांग्लादेश के
प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश ने जो भारत के अंदर उनकी पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको वापस करने की मांग की है। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं बीएसएफ हमारे फौजी जो हैं वो कम किसी से नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की वजह से आज हर जगह हमारा मजाक बन रहा है। हर जगह हमारे मुल्क में कितनी बढ़िया मजबूती है, कितनी पावरफुल फौज है कि पाकिस्तान के आतंकवादी, वो दूर आतंकवादी आते हैं, कश्मीर की तरफ आए आराम से टहलते हुए। हाँ, ये देखिए, पहलगांव गए, धाड़ 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 गोली मारी, वापस चले गए। ये पाकिस्तान। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ थी? ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारी कहाँ थी? नहीं पता। अब बांग्लादेश ने भारत पर इल्जाम लगाया है कि पहले भारतीय बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हमारे एक किसान को किडनैप कर लिया। गुस्से में बॉर्डर पर हमारे जो बांग्लादेशी किसान हैं भारत के अंदर घुसे और 2 भारतीय किसानों को किडनैप करके ले आए और बांग्लादेश की फौज को सौंप दिया। फिर बांग्लादेश ने भारत से बात की, फिर उन किसानों की अदला बदली की। हमें खुद दिख रहा है कि यार आज कोई भी भौंक रहा है हम पर, कोई कुछ भी कह दे रहा है। ज़्यादा मोदी जी क्या करते हैं, रील बनाना शुरू कर देते हैं जवाब मांगो तो, और जरा सी बात पे जो उनका रोना निकल जाता, मुझे गाली बगी। अरे भैया, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। कम से कम आप अंदर घर में कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुसलमानों को मार रहे हैं, ठीक है, ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, ठीक है, दलितों को मार रहे हैं, ठीक है, चलो हम हर चीज़ में कह रहे हैं, ठीक है भाई, कम से कम हमारी फौज को तो इतना मजबूत करो कि आंडू पांडू ये भौंके तो नहीं हम पे। वहीं मोहतरम हजरात, चीन के साथ तो दोस्ती के खिलाफ हूं मैं, लेकिन किसने पहले कहा था भारत को लाल आंख नहीं दिखाना चाहिए, हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, बोला था ना। अब क्या है, चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, अपने फाइटर जेट दे रहा है, उनकी फौज को मजबूत करके हमारे सर के ऊपर खड़ा कर रहा है। ऐसे ही बांग्लादेश को हथियार दे रहा है चीन, बांग्लादेश के साथ मिलकर बॉर्डर मजबूत कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। मोदी सरकार ने इधर लाल आंख दिखाने के बजाय लाल कुछ और दिखा दिया है, और लाल कुछ और दिखाते ही हुआ यह है कि मोदी जी ने जो जमीनी रास्ता है चीन का, भारत और चीन का, वो खोल दिया है, जो काफी पहले से बंद था। कहा कि अब ट्रेड करेंगे, बिजनेस। यही मोदी है, और यही मोदी के जानवर हैं पालतू, जो सड़कों पर चीखते थे चीन का बाइकआउट करो, चीन का। उसी के लपेटे में टिकटॉक आया था ना भाई, चीनी ऐप बंद कर दो, चीन से। भैया अब क्या हुआ, चलिए तुमने ये भी कर लिया, हम राजी हैं, चलो भाई सोच के किया होगा, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा, हम मान गए। अब आप इस दैनिक भास्कर की सिर्फ 2.5 लाइन की टाइटल पढ़ लीजिए। अरुणाचल का मैप जारी किया है भारत ने, तो चीन बोला कि इससे हमारा दावा नहीं बदलेगा। फिर भारत ने कहा यह हमारा अटूट हिस्सा है, यह हमारा है। यानी एक मुद्दे पर वो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी उसी चीन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक अरुणाचल प्रदेश से खतरनाक वीडियो आया है जो दिल को विचलित कर रहा है, कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। अरुणाचल के लोकल के किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया और दिखाया कि भारत के 60 किलोमीटर अंदर चीन आ चुका है। उसका ये वीडियो में दावा है कि हमारी सरकार ने चीन को 60 किलोमीटर का एरिया बेच दिया है। मोदी सरकार ने भारत का एक कोना 60 किलोमीटर का जो भी अरुणाचल में आता है वो बेच दिया है। तो इसके लिए पहले अंतर देखो, ये वीडियो हकीकत है। तो चीन के आर्मी वाले घुस चुके हैं भारत के अंदर। हजरात मोहतरम, इसके अलावा जो लोकल अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले युवा हैं वो खुद कह रहे हैं, बल्कि एक ने तो वीडियो बनाया कि भैया मैं चीन से हूं, आने वाले समय में हम जहां रह रहे हैं ये हिस्सा शायद चीन का होगा, तो पहले से ही गुड बाय। और भी कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। बाय इंडिया, बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद
चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय। अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं चाइना में। हम खुद लोकल आदमी बोल रहा है चाइना आया है, अभी इंडिया का जमीन को लिया है, पोखरेला को लिया है, बोलते बात तो उसको भी जूत दे बोलते, तो क्या बोलेगा अभी उसको आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए। जितना भी अरुणाचल का जो भी पॉलिटिक्स लीडर से रिक्वेस्ट है, उसको आप लोग एकजुट करके उसको सब कदम से कदम मिला के उसको आप लोग जो कुछ ना कुछ करने से जो इंडियन गवर्नमेंट को भी फोर्सफुली करना है और जो भी हो चाइना जो अभी ऑक्यूपाइड किया उसको कैसे करके वापस लेना है उसको सोचना है। अगर रुक जाइए, ये तो तमाम चीज हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने गांव बसाए हैं ये भी पता है, और उसी जगह को लेकर विवाद चल रहा है ये भी आपको पता है। लेकिन ये हिंदी की रिपोर्ट आप देखिए दैनिक भास्कर की, भाई अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की बात झूठी, पड़ोसी देश की हरकतों पर भारतीय सेना की नजर, विदेश मंत्रालय ने बोला अरुणाचल हमारा अटूट हिस्सा। यानी मोदी सरकार ने फिर से प्रेशर बनाया, इस खबर को झूठा बनवा दिया और कह दिया कि नहीं भाई कोई घुसपैठ नहीं हुई है, हमारी नजर है। अब आपको सरकार पर भरोसा है या वहां के लोकल के लोगों को भरोसा है या चीन के हरामीपन पे भरोसा है, यह आप जानिए, आपका काम जाने। भारत पर 100% टैरिफ लगाया जा चुका है। सवाल जब किया गया अमरीकियों से तो अमरीकी ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के और मोदी जी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, 100% जो टैरिफ वाला जो बिल है वो पहले पास हुआ था, आज ऐलान हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत के मोदी से बात करेंगे ट्रंप। हजरात, पाकिस्तान के आर्मी के बेस में एक व्यक्ति ने घुसपैठ करने की कोशिश की हथियार लेकर, उसे मार तो दिया है, कत्ल तो कर दिया है उस हमलावर को, वो घुसने वाला था, लेकिन 3 पाकिस्तान के फौजी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अपने मुल्क में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम $10 बिलियन खर्च करने वाले हैं। उधर चाइना काफी समय के बाद रॉकेट आसमान में भेजने पर फेल हो गया है। ये तस्वीर देखिए, काफी सारे वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था रॉकेट के जरिए और रॉकेट आसमान में ही, अंतरिक्ष में गया ही नहीं, आसमान में ही जाकर फट गया। हजरात मोहतरम, ये थी अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।